जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? बढ़िया एकदम। तो इस क्लास में हम नाइन्थ मैथमेटिक्स सीख है। नाइन्थ मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 का बेसिक करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार। ठीक है, वास्तविक संख्या के बारे में हम पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार कैसे। वास्तविक संख्या क्या होता है? परिमेय और देखिए, वास्तविक संख्या जो होता है परिमेय और अपरिमेय संख्या का क्या होता है? परिमेय अपरिमेय संख्या का संग्रह होता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं। इन्हीं पर हम एग्जाम्पल करेंगे और आप लोग को सिखाएंगे। वीडियो को बने रहिएगा साथ में। ठीक है, चलिए अब हमारा पहला एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है कि 10/3 है, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब क्या करना है आपको? तो दशमलव प्रसार कैसे आप इसको ज्ञात कर पाओगे? तो दशमलव प्रसार कैसे करोगे? देखिए, तो आपको नीचे दिख रहा है 3/10। तो ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 3 से क्या करेंगे? 10 में क्या कर देंगे? भागा देंगे। ठीक है, 10 में आपको भागा देना है। 3 से भागा किस में देना है? 10 में। ठीक है, तो 3 बार जाएगा, कितना मिलेगा? 9 घटाएंगे। ठीक है, दोबारा 1 मिलेगा, दशमलव लगा के क्या कर देंगे? 0 बढ़ाएंगे, तो भी हमारा 3 ही बार ही जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 के बाद इतना ही मिलेगा। तो इसको हमने लिखकर केवल हम इस पर बार लगा देते हैं। ठीक है, तो जैसे हमको 8 का भागा किस में करना है? हमको करना है 7 में। ठीक है, यही है ना, 8 का भागा हमको करना है 7 में। तो भागा कितनी बार जाएगा? पहले हम 0 लगा देंगे दशमलव। ठीक है, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका 70। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा? 8 7 56 8 28 64 28 64 8 9 72 8 28 64 कितनी बार जाएगा? 8 बार। कितना मिलेगा? 64। ठीक है, दोबारा इसको घटा लेंगे, यहाँ पर 6 मिलेगा, 1 कैंसिल हो जाएगा, 0 यहाँ पर बढ़ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे क्या करना है? भागा करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका भागा किया गया है। ठीक है, यहाँ पर इसका पूरा सोल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पर 3 बार लिखा गया है ना, डैश डैश आगे कर दिया गया है, डैश डैश, यानी कि यहाँ तक भागा हुआ है। उसके बाद 8 का भागा किस में किया गया है? 7 में किया गया है। देखिए तक दशमलव बढ़ाकर आपको इतना भागा पूरा किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर भी देख सकते हैं पहले वाले का एग्जाम्पल को इस प्रकार से सॉल्व किया गया है। अब बात करते हैं, अगर डैश डैश आ रहा है तो इसको हमको क्या लिखना है और क्या आपको बातें को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं आपको शेषफल यहाँ पर कितना मिल रहा है। ठीक है, शेषफल जो आपको मिल रहा है यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर 1 मिल रहा है। ठीक है, यानी कि 1 बार जा रहा है। और जो भाजक मिल रहा है वो 3 मिल रहा है। पहले वाले में, दूसरे वाले में रहा है, तीसरे वाले में ए मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो देखिए, अगर देखिए यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, चलिए बात करते हैं नीचे की तरफ। तो यहाँ पर पहला स्थिति आपका क्या है? पहला स्थिति ये कहता है कि देखिए 7/8 वाले उदाहरण में हमने देखा कि क्या देखा हमने कि चरणों के बाद शेष शून्य हो जाता है और इतना का दशमलव प्रसार आ रहा है, उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिए शांत दशमलव कहते हैं अगर पूरा पूरा कट जा रहा है, नीचे अगर पूरा पूरा भागा कट जा रहा है, जैसा कि हमने ऊपर देखा। ठीक है, यहाँ पर कौन सा कटा है? देख सकते हैं ए वाला। ठीक है, देखिए यहाँ पर ए वाला। ठीक है, ए वाला भागा जो है हमारा पूरा पूरा अगर कट जा रहा है तो इसको क्या कहेंगे? शांत। ठीक है, यानी कि शांत दशमलव है। ठीक है, शांत दशमलव। तो पूरा पूरा हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन कटा है तो ये हो गया आपका शांत दशमलव। ठीक है, और जो नहीं कटा है उसको क्या बोलते हैं? चलिए देखते हैं, यानी कि जो ये डैश डैश इतना आ रहा है इसको क्या बोलेंगे? ठीक है, देखिए कंडीशन नंबर दूसरा है। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, स्थिति दूसरा क्या है? शेष कभी भी शून्य नहीं होता, यानी कि जो शेषफल है वो कभी भी शून्य नहीं होता है। तो क्या करते हैं? ठीक है, तो इसे अनवसानी आवर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? अनवसानी आवर्ती, यानी कि जो कटेगा ही नहीं उसको अनवसानी क्या कहेंगे? आवर्ती कहेंगे। देख सकते हैं 1/3 वाला जो भागा दे रहे हैं तो हमको 0 पॉइंट कितना मिल रहा है? 3333 मिल रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? देखते आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आप इसको लिखोगे कैसे उसके बारे में चलिए बताते हैं। ठीक है, तो अब आप इसको लिखोगे कैसे? देखिए, अब आपको जैसे आपको करना था भागा, किसने का भागा था आपका? हाँ चलिए,
आपको 3 का भागा जैसे 1 में करना था, तो यहाँ पर क्या कर नहीं 10 में करना था, ठीक है। तो यहाँ पर 3 बार जा रहा था, ऐसे 9 मिल रहा था, 1 बच रहा था, दशमलव हटा के 3 ऐसे लिख रहे थे। तो अब आपको यहाँ पर ये नहीं करना है, आपको करना है 3.3, इस पर बार लिख देना है। इस पर क्या करना है, ऐसे बार लगा देना है। इसका मतलब कि जो अगर हमने 3 पे बार लगाया तो दशमलव के आगे हम, इसका मतलब बार का मतलब होता है कि ये 3 ही आगे रहेगा ऐसे, ठीक है। 3 ही क्या रहेगा, आगे चलता जाएगा। बार का मतलब ये होता है। एकदम क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़े। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आप देखिए उदाहरण नंबर आपका कितना है, उदाहरण नंबर है आपका यहाँ पर 6। यहाँ पर क्या करना है, दिखाइए कि 3.1426 एक परिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में 3.186 को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक है, Q बराबर नॉट इक्वल 0। आपको क्या बोल रहा है कि जो 3.1426 है, इसको क्या करिए, परिमेय के रूप में बदलिए। तो इसको हम इजीली तरीके से बदल सकते हैं। कैसे, देखिए इसको हम कैसे बदल पाएंगे, चलिए बताते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 3.142 आपका 678, तो यहाँ पर 8 लिखा है, ठीक है। इसको हम बटा के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के आगे जितना भी अंक यहाँ पर है, जितना भी अंक है नीचे क्या होगा, उतना जीरो आपका बढ़ जाएगा, एक को छोड़कर। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो बढ़ा है। तो अतः यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर दशमलव के आगे अगर इस पर बार लगा रहता तो हम कहते हैं परिमेय संख्या, यानी कि परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन इस पर बार नहीं लगा था, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या, ठीक है। चलिए तो उदाहरण नंबर 6 भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं उदाहरण नंबर 7 की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 7, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, उदाहरण 7 आपका क्या है, दिखाइए कि 0.33 बराबर डैश आगे बढ़ा दिया है। इसको हम लिख सकते हैं जैसा कि हमने बताया 0.3 के रूप में, ठीक है। P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब आप बताइए कि 0.3 पे बार को हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो जहाँ P और Q क्या होंगे, आपके पूर्णांक होंगे, और Q का मान बराबर इक्वल 0 ना होगा, ठीक है। तो अब देखिए इस बार वाले को क्या, ये परिमेय संख्या के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। इसको बोलते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। चलिए क्योंकि हम यह नहीं जानते हैं कि यह क्या है, हम इसको नहीं जानते हैं, तो हम इसको x बराबर क्या मान लेंगे, इतना मान लेंगे, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को हल कर लें। पहले आप प्रश्न समझिए। आपको दिखाना है, दिखाइए कि 0.33 है, डैश डैश कर दिया। इसको हम लिख सकते हैं 3.3 पे बार। एकदम क्लियर है। इसको कह रहा है P बटा Q के रूप में आप लिख सकते हैं। तो P बटा Q क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, यानी कि आपको लिखना है परिमेय संख्या के रूप में, ठीक है। परिमेय के रूप में आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये कह रहा है, तो हम जानते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो हमको ये दिया है इतना सारा मान, ठीक है, इसको क्या करेंगे, हम इसको x के बराबर मान लेंगे, इसको x बराबर मान लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, x मान लेंगे x बराबर इतना। अब क्या करेंगे, हमने x मान लिया है, x बराबर हमने इतना ले लिया, ठीक है। x बराबर कितना ले लिया, हमने ले लिया 0.33, ठीक है, x के बराबर। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा कर देंगे, ठीक है। यानी कि इस वाले में अगर हम 10 से गुणा करते हैं, किसमें 10 से, इसमें हम गुणा करते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, वही मिलेगा 3.3333 मिलेगा, इतना ही ना मिलेगा, ठीक है। अब इधर x था, इसमें 10 से गुणा किया, 10x हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जहाँ पर जो x है यहाँ पर हम x का मान रख देंगे इतना, तो इधर मिल जाएगा इतना। अब इधर क्या मिलेगा, इधर मिला है 3.33, तो इधर भी क्या कर देंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं 3 + x। चूँकि क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो है x बराबर कितना है, इतना है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर समझिए आप लोग, यहाँ पर कर क्या रहा है, ठीक है। देखिए ये एकदम क्वेश्चन ईजी है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन एकदम ईजी है, ठीक है। देखिए इधर भी इतना है, यहाँ पर अब इसको देखिए अलग कर दिया, यानी कि 3 को अलग कर दिया, और यहाँ पर क्या 3 को अलग कर दोगे इसमें से, तो यहाँ पर क्या बचेगा, गुणे 0.33, यही तो बचेगा जी। 3 को अलग कर दोगे इसमें से तो यही बचेगा।
यानी कि हम इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम x लिख सकते हैं, एकदम क्लियर है। ठीक है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं इतना और इस वाले को हम लिख सकते हैं इतना, एकदम क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊपर देखिए, अब क्या करेंगे, हमको क्या मिल जाएगा यहाँ से, हमको यहाँ से मिल जाएगा 10x प्लस कितना मिल जाएगा 9। कैसे मिला है 10x प्लस 9, चलिए बताते हैं। ठीक है, चलिए तो 10x प्लस 9 कैसे मिला है, देखिए 10x प्लस 9 हमको कहाँ से मिला है। ठीक है, चलिए बताते हैं। ठीक है, देखिए इतना बराबर क्या है, इतना बराबर हमारा क्या है, इतना बराबर हमारा है इतना। तो हम दोबारा से हम क्या लिख सकते हैं, इसका मान यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10x। ठीक है, इतना लिख सकते हो, एकदम क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे। 10x प्लस 3 नहीं, बराबर का चिन्ह लगा लीजिए। ठीक है, 10x बराबर 3 प्लस x। ये समीकरण सॉल्व करने वाला, यानी कि 10x को रहने दोगे, x को इधर लाओगे -x होगा, बराबर कितना मिल जाएगा 3। इधर घटाओगे 10 में से x, 9x बराबर क्या मिल जाएगा 3। उसके बाद x के बराबर क्या मिल जाएगा 1/में, यानी कि 3/में आपका 9। ठीक है, 3/में क्या मिल जाएगा, 3/में 9 मिलेगा। 3 एक नम 3, 3 3 9 मिल जाएगा आपको x बराबर 1/3। यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, इससे ये तरीका और बताते हैं, चलिए। ठीक है, तो ये आपका क्या है, आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला उदाहरण आपका क्या है, उदाहरण नंबर 8। ठीक है, दिखाइए कि इतना को हम इतना लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 1.27 आपका क्या बढ़ रहा है, देखिए आपका ये बढ़ रहा है 1.27, 27 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 0.27 पे बार, इतना लिख सकते हैं, यानी कि 27 बार बार आएगा। अब इसको लिखना है P/Q के रूप में। किस रूप में, P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। P और Q पूर्णांक है, इतना इतना कंडीशन दिया है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर लिखोगे हल में, जब इसको हल करोगे तो क्या लिखोगे, x के बराबर आप कितना लिखोगे, x के बराबर आप लिखोगे, मान लोगे कितना मानोगे 1.12, 1.1 तो नहीं है, 2.7 है। ठीक है, 2.7 है, इतना मान लोगे। ठीक है, अब क्या कर दोगे, दोनों तरफ 10 से गुणा कर दोगे। 10x इधर लिखोगे और इधर क्या लिखोगे, इधर लिखोगे 10x, 10 गुणे इसको क्या कर दोगे 1.27 का, इसमें आप गुणा करेंगे। ठीक है, यानी कि 1.27 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर कैसे लगाया गया है, चलिए आपको बताते हैं।